बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम जा रहे हैं लाल किला रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। तो चलिए आइए आपको भी साथ लेकर चलते हैं। गाड़ी में हम लोग बैठ चुके हैं, अब निकलते हैं घर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सफ़र शुरू करते हैं और आप भी आज हमारे साथ चलेंगे। देखते हैं वहाँ का मेन्यू कैसा है, माहौल कैसा है। ये लोग हम लोग गुजर रहे हैं रास्ते से, हल्का फुल्का रश था। गुजरते हुए मौसम बहुत अच्छा था, गाड़ी में मज़ा आया, लेकिन बाहर बहुत शदीद गर्मी हुई थी, वीकेंड था। तो चलिए आइए चलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चल रहे हैं। ये इधर हम फ्लाईओवर पर फंस चुके हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हुआ था। कुछ देर हमें यहाँ पर रुकना पड़ा ट्रैफिक की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, कराची में इतनी ट्रैफिक तो हमेशा ही रहती है। ट्रैफिक से निकलने के बाद हम लोगों ने फिर अपना सफ़र शुरू किया है और इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम लोग लाल किला रेस्टोरेंट पहुंच जाएंगे। यहाँ हमने अपनी टेबल पहले से रिज़र्व करा रखी है, क्योंकि आपको टाइम लेना पड़ता है, आप उसी वक्त नहीं जा सकते। रास्ते में रेस्टोरेंट थे, दोनों साइड्स पर बैंक्वेट थे, शादी हाल थे। क्योंकि वीकेंड था तो अच्छी खासी रौनक हुई थी। ये चौपाल रेस्टोरेंट था, साथ में साइड पर उसके बाद और मज़ीद रेस्टोरेंट थे। ये बैंक्वेट था, यहाँ पर शादी हो रही थी, अच्छी खासी रौनक थी, मज़ा आया सफ़र का हमें। शाहराह फैसल पर है ये लाल किला रेस्टोरेंट। अब इंशाल्लाह ताला हम लोग पहुँचने वाले हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं लाल किला रेस्टोरेंट। यहाँ पहुँचकर हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग में लगाई। ये है जी इसकी मेन एंट्रेंस। व्यू बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, आप देखें, जगमगाता हुआ खूबसूरत, और हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा है। गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। ये है जी इसका मेन व्यू। माशाल्लाह ग्रीनरी बहुत अच्छी है और उसके अलावा लाइटिंग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अब हम लोग चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। गाड़ी पार्किंग में अभी लगने वाली है, बस अब हम लोग चलते हैं। ये है जी बुफे रेस्टोरेंट लाल किला। अब हम लोग एंटर हो रहे हैं अंदर की तरफ। ये यहाँ पर खड़े थे एंट्रेंस पे दरबान, जो कि बहुत ही बाअदब थे। ये है जी इसका व्यू। ये देखें, इन्होंने देखते ही बड़े मुअद्दब अंदाज में हमें सलाम किया, हमने भी जवाब दिया और आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से हमने अपने रिजर्वेशन की स्लिप ली जो हमने बुकिंग कराई थी। ये मेन इनकी एंट्रेंस है, और इसके बाद हम लोग अपनी स्लिप लेने के बाद चलते हैं अंदर की तरफ। अगर टाइम लगता है तो फिर साइड पे इन्होंने टेबल्स लगाई हैं बैठने के लिए। ये है जी इनकी एंट्रेंस, ये है इसका व्यू अंदर का। साइड्स पर इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बनाए हुए हैं फाउंटेन टाइप, जिनमें से पानी गिरता है। ये देखें ऊपर से नीचे तक। गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है तो इसलिए ये ज़रा थोड़ा दिल फरेब और ठंडक का एहसास देते हैं। ये इनके दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं, लाइटिंग बहुत अच्छी थी, माहौल बहुत अच्छा था। ये देखें दूसरी साइड पे भी इसी तरह इन्होंने आबशार बनाई हुई है। तो साइड्स पे टेबल लगाई हुई हैं, इधर भी टेबल बरामदे में भी लगाई हुई होती हैं। अगर आप यहाँ रिज़र्व कराना चाहें तो यहाँ भी करा सकते हैं। सहन में कराना चाहें तो ये ओपन एरिया में भी बहुत टेबल्स लगी हुई होती हैं, यहाँ पे भी आप करा सकते हैं। ये देखें, ये इनके ओपन एरिया की टेबल्स हैं, बहुत अच्छे वेल मैनर्ड तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज की हुई होती हैं। और यहाँ ये इनके दरबान खड़े होते हैं, देखते ही बड़े बाअदब अंदाज में इन्होंने सलाम किया। और ये है जी इनका बुफे। यहाँ पे लाइव कुकिंग हो रही थी अंदर और ये खाने सर्व किए जा रहे थे। ये थे जी मुख्तलिफ किस्म के लवाजमात हलीम के। ये बीफ रेशेदार हलीम था इनका, और इसके साथ ही इन्होंने सर्व किए हुए थे बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज, और साथ में था हलवा पूरी। ये था जी सूजी का हलवा, साथ में गरम गरम पीछे से ये शेफ़ खड़े थे, ये पूरियाँ बना रहे थे। ये थी जी चने की तरकारी, और ये थे जी कचौरियाँ
जो गर्मा गर्म बनकर आ रही थी। ये थी आलू की तरकारी और साथ इन्होंने सर्व किया है अचार। और आप जितना मर्जी चाहें यहाँ पर खा सकते हैं। ये थे मुख्तलिफ सालसा सॉस थी और ये था जी पेकिंग चाउमीन और ये है जी सेसमी बीफ विद सॉस और ये चाइनीज़ राइस और ये था जी चाइनीज़ रोल थे और ये पीछे गर्मा गर्म फ्राई हो रहे थे। और जो चीज़ गरम गरम सर्व की जाती है वो यहाँ लाइव बना रहे थे ये लोग। ये था अल्फ्रेडो पास्ता और ये थे जी हैदराबादी भगारे बैंगन गर्मा गर्म। और उसके अलावा ये थी मज़ेदार चिकन हांडी जो बटर में तैयार की गई थी, ऊपर इसके बटर सर्व किया हुआ था इन लोगों ने। और ये था जी शाही पालक पनीर था मज़े का। और इसके अलावा यहाँ पर थे ये अंदर शेफ्स थे जो लाइव कुकिंग कर रहे थे और आपको अगर एक्स्ट्रा गर्म चाहिए तो गर्म करके भी दे रहे थे। और ये था जी बना रहे थे जी प्रॉन टेम्पुरा, गरम गरम यहाँ पर बनाकर सर्व किया जा रहा था। और आई थिंक प्रॉन टेम्पुरा और शाही बटेर थे जो सबसे ज़्यादा यहाँ खाए जा रहे थे। ये पराठों की बड़ी वसी रेंज, इनके पास आलू का पराठा, पंजाबी पराठा, कीमे वाला पराठा और उसके अलावा ये नान की बहुत अच्छी वैरायटी थी। कंधारी नान, रोगनी नान, सादा नान, तिल वाले नान, कुलचे, ये बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी थी। और ये बटर इन्होंने रखा हुआ था, बटर लगाकर गर्मा गर्म तंदूर में साथ ही बनाए जा रहे थे। ये था रायता मुख्तलिफ़ किस्म का और साथ में इसके था ये जी शाही बटेर थे जो इस वक्त ख़त्म हुए थे, लेकिन अंदर ये देखें आप गर्मा गर्म फ्राई हो रहे थे। ये शेफ्स साथ के साथ फ्राई कर रहे थे और बड़े लजीज थे। ये रायता था, इसके साथ बम्बई बिरयानी थी जो ये चिकन में बनाई हुई है और बहुत ही डिलीशियस थी। साथ था ये मटन पाया कुन्ना, ये भी अच्छा था। और ये थी जी चिकन हांडी और ये थी जी शाही मटन पनीर और ये था चिकन स्टेक जो हमने ट्राई नहीं किया। और ये है जी लवाजमात थे सारे हलीम के। और यहाँ था जी बर्गर मुख्तलिफ़ किस्म के और ये थे जी चरसी टिक्का जो कि नमक और काली मिर्च में बनाया जाता है। और साथ में थे ये पूरी पराठा जो गरम गरम बनाए जा रहे थे और साथ साथ लोग इंजॉय कर रहे थे। ये थोड़ा अंदर की तरफ इन्होंने बारबेक्यू का पूरा लगाया हुआ था सेटअप। इसमें ये था कि इसमें ये चिकन मुख्तलिफ़ किस्म के बना रहे थे, बिहारी बोटी और ये चीज़ बोटी थी और सीख कबाब थे और टिक्के थे। ये थे जी शाही बटेर और आप ये देख सकते हैं कलीम ने प्रॉन्स का क्या हाल किया। उन्होंने टेम्पुरा की पूरी कोटिंग उतार के साइड पे रख दी और अंदर से सिर्फ उन्होंने खा लिए हैं जी प्रॉन्स और ये बटेर खा रहे हैं कलीम। हमने यहाँ टेबल रिजर्व कराई थी। ये अंदर की तरफ हॉल बने हुए थे, बहुत खूबसूरत और फैंसी थे माशाल्लाह। और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है यहाँ का और एसी लगे हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हल्का फुल्का म्यूज़िक था। हमने गर्मी की वजह से अंदर टेबल लगवाई थी ताकि गर्मी ना लगे क्योंकि बहुत शदीद गर्मी थी। ये थे जी यहाँ के दरबान। चौधरी का चांद हो, चन्ने आफ्ताब हो, चन्ने महताब हो, अहमद रज़ा जो भी हो, खुदा के करम से लाजवाब लाजवाब लाजवाब। ये थे यहाँ के दरबान जो हमें मुख्तलिफ अशार सुनाकर महसूस कर रहे थे। ये सूप्स की बहुत वसी रेंज है यहाँ पर, आप आए सूप भी इंजॉय करें। बहुत मज़े के सूप थे यहाँ, 2-3 तरह के थे क्योंकि अभी सर्दी नहीं है ना, इसलिए सूप कम था। ये थे जी गोलगप्पे की बड़ी रेंज थी जिसमें सादा गोलगप्पा, खट्टा गोलगप्पा, मीठा चटनी वाला गोलगप्पा। तो ये एक अच्छी रेंज थी और लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से जो उनको फ्लेवर पसंद है वो वही खा रहे हैं। तो अच्छे तरीके से इन्होंने सिंगल सर्विंग की थी, आपका जितना दिल चाहे आप यहाँ से खा सकते हैं। ये बुफे है,
अच्छा, ये इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है एक एटमॉस्फेयर को अच्छा सा लुक देने के लिए, और हवा के साथ ठंडक का एहसास हो रहा था हमें यहाँ पर। ये पूरी साइड जो थी इन्होंने बारबेक्यू के लिए रखी हुई है। ये चिकन का बारबेक्यू यहाँ पर हो रहा है, और इसमें ये है कि मुख्तलिफ तरह के चिकन की वैरायटी थी। अच्छा, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, ये है जी सैलड बार। तो यहाँ पर मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं सैलड्स की, आप देख सकते हैं हर तरीके के सैलड्स थे, मैक्रोनी, और ये सॉसेस की वैरायटी थी, सिंपल सॉस, दही वाला सॉस, और सालसा सॉस, और इमली की चटनी, मेयोनीज़ वाली चटनी, और लेबनीज़ टाइप की कुछ सॉसेस थी, और अचार था। उसके अलावा मुख्तलिफ मैक्रोनी सैलड्स होती हैं वो थी, ऑलिव्स में थी, फ्रेंच सैलड थी, रशियन सैलड थी, मतलब एक बहुत वसी रेंज थी। ये आलू छोलों वाली सैलड थी, मायोनीज़ के साथ थी, और ये थी जी इनकी बहुत फेमस, ये है जी आलू बुखारे की चटनी, जो कि हर दिल अजीज होती है। ये मैंने थोड़ी सी ली, और आप ये देखें कि कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने पूरा एक लगाया हुआ था सैलड का। अच्छा, यहाँ पर हम लोग अब आगे आए हैं, तो यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है स्वीट डिश का पूरा बुफे। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के केक्स की वैरायटी है, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर हैं जी शॉर्ट ग्लासेस में इन्होंने सर्व्स किए हैं मुख्तलिफ किस्म के केक्स, मूज हैं, ये जेली है छोटे बच्चों के लिए, और ये साथ में है जी पुडिंग, और ये है जी केक्स, चॉकलेट फ्रोस्टिंग केक था, और उसके अलावा यहाँ पे ये मुख्तलिफ किस्म की ये लबे शीरी था, और ये शाही टुकड़ा था, और ये ऊपर इन्होंने पेस्ट्रीज की रेंज रखी हुई है, ये मैक्रोन्स थे, और ये हैं जी शॉर्ट ग्लासेस में इन्होंने मैंगो मूज, स्ट्रॉबेरी मूज, और साथ में इन्होंने सूफले सर्व किया हुआ है। और ये नीचे की तरफ अगर हम आते हैं, यहाँ भी मुख्तलिफ किस्म के केक्स थे। डिज़र्ट में छोटे बड़े गिलासेस में सिंगल सर्विंग की हुई है, ताकि खाने में उठाने में हमें परेशानी ना हो। आप जितना मर्जी चाहे ले सकते हैं, जितना मर्जी खा सकते हैं। मफिन्स थे, कपकेक्स थे, और ये मेसू की मुख्तलिफ अक़साम थी, वो जो हमारा ट्रेडिशनल मीठा होता है वो, दूध दुलारी थी। उसके अलावा फल भी नीचे थे, और ये इन्होंने अगेन यहाँ एप्रिकॉट मूज वगैरह सर्व किए हुए हैं। ये मैक्रोन्स थे, और बहुत वसी रेंज थी मीठे की, इतना कि आप खा नहीं सकते। सबसे अच्छी बात ये शुगर फ्री भी बहुत यहाँ पे इन्होंने रेंज रखी थी। देखें केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, उसके अलावा ये खीर है, और ये भी पेस्ट्रीज हैं, ये सब शुगर फ्री थी। तो उसमें ये हो जाता है कि अगर कोई पेशेंट आता है, उसका दिल है मीठा खाने का, तो उसको ये नहीं है कि हम नहीं खा सकते। तो उसके साथ ही ये आइसक्रीम बार लगा हुआ है, मुख्तलिफ अक़साम की आइसक्रीम थी। ये फिर हम लोग बाहर की तरफ आए हैं, तो फिर ये कलीम ने कहा कि चलें हम भी ट्राई करते हैं, एक एक गोलगप्पा देखते हैं कैसा है। अच्छा था, टेस्ट क्रिस्पी क्रंची था। हमने एक खट्टा ट्राई किया और एक खट्टा मीठा ट्राई किया, मज़ा आया। उसके बाद मीठे की तरफ आ गए, ये शीर खोरमा था, और ये था जी गुलाब जामुन, और साथ में था चिकन स्मोकी बारबेक्यू टिक्का पिज़्ज़ा की भी एक रेंज थी यहाँ पे। और ये बन रहे थे लाइव शाही बन कबाब, अगर आप चाहें तो यहाँ इंजॉय गर्मा गर्म कर सकते हैं। और मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी पसंद के मुताबिक खा रहे थे। ये क्लीम ने प्लेट में लिया हुआ है जी, थोड़ा सा लिया हुआ है इन्होंने चटनी, और ऑलिव्स लिए हैं सैलड में, और साथ में क्रंच कुल्फी ली है। और मैंने इनसे कहा कि एक मेरे और हाशिर के लिए भी आप एक कुल्फ़ी ले लीजिए। बस हमने मीठे में यही लिया था। और उसके बाद हम लोग वापस अपने जा रहे थे कैबिन में, जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। और बाहर बहुत गर्मी थी, लेकिन मज़ा भी था, क्योंकि एक स्मोकी फ्लेवर हवा में फैला हुआ था लाइव बारबेक्यू की वजह से। बहुत मज़ा आ रहा है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं जी ऊपर की तरफ, और आपको ऊपर से एक व्यू दिखाते हैं लाल किला रेस्टोरेंट का नीचे की तरफ का। तो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, तो अपनी सेल्फीज़ वगैरह लेते हैं। ऊपर का व्यू बहुत शानदार है। अब ये देखें, ये बिल्कुल नीचे का हम आपको सहन का इनका व्यू दिखा रहे हैं। ये है जी सहन, इस साइड पे आबशारें लगी हुई हैं, उधर राइट साइड पे लाइव बारबेक्यू हो रहा है, ये इसके मीनार हैं। इधर नीचे ये सहन में ओपन एरिया में टेबल्स लगी हुई हैं, और वो सेंटर में जो चौकोर नज़र आ रहा है उधर लाइव कुकिंग हो रही है।
और ये इधर से आबशार पे से पानी गिर रहा है नीचे की तरफ, जो एक बहुत ही ठंडक का हवा के साथ मिलकर एहसास देता है। ये नीचे शेफ्स लाइव कुकिंग कर रहे हैं और ये बारबेक्यू वाली साइड है। अब हम यहाँ से सीढ़ियों की मदद से नीचे आते हैं। नीचे आए, ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है। मज़ा बहुत आता है इधर आके, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, प्लस आप इंजॉय करते हैं। खाना भी बहुत अच्छा है, खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और अब हम जा रहे हैं इसकी दूसरी साइड पर। ये छत है इसकी ना दूसरी साइड से, तो ये दूसरी साइड से ये बहुत खूबसूरत मिरर लगा के बहुत खूबसूरत इसे फैंसी डेकोरेट किया गया है इसकी वॉल को फ्रंट की। और जो बाकी साइड्स हैं वो रेड कलर की ईंटों से बनाया गया है। एक्चुअल जो इसकी ऑथेंटिक थीम है लाल किला की, ये उसी पे बेस्ड है और बहुत खूबसूरत है। नीचे इन्होंने ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया हुआ है और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो विजिटर्स हैं और जो खाना खाने के लिए आए हुए हैं वो सेल्फीज बना रहे थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू था और इधर ऊपर हवा भी बहुत चल रही थी, तो इधर हमें आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। ये देखें, ये इसका फ्रंट का व्यू है पूरा और ये मुख्तलिफ किस्म के मिरर और ये साइड्स पे इन्होंने बहुत खूबसूरत जो है वो लाल रंग की ईंटों से बनाया हुआ है। और ये है जी इसकी छत, ये है साइड्स। और अब हम आपको दिखाते हैं इसका नीचे का व्यू। ये देखें, यहाँ से ये बिल्कुल व्यू ऐसे नज़र आता है। और ये है जी इसके साइड्स के मीनार और ये है इसका व्यू नीचे का सहन का, जहाँ पे मुख्तलिफ अक़साम के खाने भी बन रहे हैं और बारबेक्यू का भी इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है, लाइव कुकिंग का भी लगाया हुआ है। तो ये है जी इसकी साइड्स, मुख्तलिफ छत से कैप्चर किया है मैंने। और ये है इसका नीचे की तरफ जहाँ पर लोगों के लिए टेबल लगाई हुई है। यहाँ से भी बहुत ही दिल फरेब नज़ारा है, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। मुख्तलिफ बच्चियाँ अपने सेल्फीज ले रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है। अब ये दरबान है जो बच्ची की सालगिरह है और उसको विश करने के लिए आए हैं। अब ये दरबान केक लेकर आ रहे हैं बच्ची की सालगिरह के लिए। और ये देखें, ये सालगिरह का केक ये बच्ची की मदर कट करेंगी, साथ उनकी ग्रैंड मदर भी थी। ये देखें, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि तलवार इन्होंने दिया कटिंग के लिए। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से केक कट किया, बड़ी अच्छी नाइस फैमिली थी और ये दरबान ने इन्हें बहुत अच्छे तरीके से मुबारकबाद दी। ये हमें मिली वहाँ पे जी मरियम अंसारी, टीवी की मशहूर अदाकारा, तो हमने सोचा कि चलें इनके साथ भी सेल्फी ले ली जाए। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बिहेव किया, बहुत नाइस गॉर्जियस, मिलके इनसे बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा चलें इनको भी शामिल कर लेते हैं आज के व्लॉग्स में। और आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये थे जी बिल्कुल लास्ट में एग्जिट पॉइंट पर, ये थे जी पान वाले और इन्होंने पूछा कि भाई आप कैसा पान खाना चाहेंगे। हर तरीके का पान था, मीठा पान था, खुशबू वाला पान था, सौंफ वाला पान था, इलायची वाला पान था। हम सब ने अपनी अपनी पसंद के मुताबिक पान यहाँ से लिए और इन्होंने फिर हमें पान भी खिलाए और साथ में शेर भी सुनाए। अब ये पान बना के और इन्होंने खिलाए हैं और लास्ट में हम लोग पान खाने के बाद हम लोगों ने यहाँ से एग्जिट किया है और अब हम लोग आ रहे हैं बाहर की तरफ आ गए हैं। ये बुफे है, यहाँ पे आपको पर पर्सन पे करना पड़ता है, तो फिर आपके पास टाइम होता है 2 घंटे का, तो आपका जो दिल चाहे आप खा सकते हैं और जितना दिल चाहे खा सकते हैं। खाने का मयार बहुत अच्छा था, वैरायटी बहुत थी, बारबेक्यू की वैरायटी थी, सैलड की बहुत अच्छी रेंज थी, मीठे में बहुत अच्छी वैरायटी थी, उसके अलावा बारबेक्यू का बहुत अच्छा था। हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। खाना हमने बहुत इंजॉय किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम खाना खाने के बाद अब घर की तरफ वापसी है हमारी। आज है जी इतवार और वीकेंड है। वीकेंड पे बाद फिक्र होती है कि आपने जाना है
वापस सुबह ऑफिसेस, तो इसलिए हम लोग अपना खाना वगैरह फिनिश करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुके हैं। ये है जी एग्ज़िट पॉइंट इनका, और यहाँ से हम लोग निकलते हुए अपने घर की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। आप लोग भी टाइम मिले तो अपनी फैमिली के साथ, अगर किसी अच्छे फैमिली इन्वायरमेंट में आना चाहते हैं और अपने टाइम को फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते हैं जहां आपको अच्छा लगे, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लाल किला रेस्टोरेंट ज़रूर आएँ। यहाँ बुफे सिस्टम है, तो आप जितना दिल चाहे खा सकते हैं। आपको पर पर्सन पे करना होता है। बहुत अच्छा माहौल है, लोग बहुत अच्छे हैं, खाने की वैरायटी बहुत है और खाने का मयार बहुत अच्छा है। प्लस आपके सामने लाइव कुकिंग हो रही होती है, तो आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपना सब कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं घर की तरफ। गाड़ी को लगाते हैं पार्किंग में और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नए व्लॉग के साथ। किसी और कराची की अच्छी और मशहूर जगह पर चलेंगे और आपको उसके बारे में भी बताएंगे और खाने के बारे में भी बताएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।